कैंप लग रहे हैं, गीता के कैंप लग रहे हैं, और गीता का एक ही सूत्र है कि तुम शरीर तो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो आदमी गीता को मानता है, वेदांत को मानता है, जब वो आत्मा है तो आत्मा का कोई पति होता है, आत्मा की कोई पत्नी होती है, आत्मा का कोई बेटा होता है? भैया तो सब शरीर के हैं ना। और गीता कह रही है तुम शरीर हो ही नहीं। इसलिए गीता कभी गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में उतर नहीं पाती। वक्ता तो कह रहा है कि गीता ये कहती है, श्रोता सुन भी रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि मुझे तो घर जाना है, और जो कह रहे हैं तुम आत्मा हो, तो आत्मा का तो कोई घर होता नहीं, आत्मा का घर तो परमात्मा है। पत्नी कह रही है पति से, कह झोले को लेके चलो घर चलते हैं, और पति कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, तेरा मेरा क्या रिश्ता। या पत्नी कहते तुम जाओ, मैं तो आत्मा हूं, जमेगा? गीता है विरक्त व्यक्ति के मतलब की चीज, गीता है, इसीलिए तो गले में नहीं उतर रही है। कैंप लग रहे हैं खूब, वो सब हो रहा है, लेकिन ये जीवन वो ही जीते थे जिसे गीता कहते हैं। और गीता को वो ही जी सकता है जो वैराग्यवान हो, जो विरक्त हो। इसलिए गृहस्थों के बल्ले कभी पढ़ती नहीं गीता पढ़ते समय, लेकिन उसको आत्मसात कर नहीं पाते। और जो कर लेगा वो गृहस्थ में रह नहीं सकेगा। भाई जो कर लेगा वो गृहस्थ के मतलब का नहीं रहेगा। ये चूंकि उसी जीवन को जीते थे, काली माई ने फट करके इनकी रक्षा की। तो जब वो आए थे तो काली माई को, यानी भद्रकाली माँ को कोई प्रणाम नहीं किया। अब भद्रकाली माँ ने बचा लिया तो उनको कोई धन्यवाद नहीं दिया। वो तो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं, वो तो आत्मवेत्ता हैं, वो तो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वही तो जीवन मुक्त है। भैया जी, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन? जानकी नाथ, राम जानकी नाथ मीन्स राम जी। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और इसके अपोजिट, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुध, सूरज मंगल सोम भृगु, सूरज मंगल सोम भृगु सुध, गुरुवर बुध वरदायक तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सुनने में कितना बढ़िया लगा, सुनने में कितना बढ़िया लगा कि जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बड़े राजी हो गए हम कि जानकी नाथ। लेकिन जानकी नाथ सहाय तो तब करेगा जब हमने कोई उनसे संबंध जोड़ रखा होगा। कल क्या कहा था, वहां गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। तुम एक पग चलोगे तो वो 8 नहीं 60 पग चलेगा, लेकिन तब तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, संबंध तुमने जोड़ा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा। इसके अपोजिट फिर क्या है, अब इसके अपोजिट की सुनो कि जब जानकी नाथ बिगाड़ करे तो सहाय करे तो बात बन गई। लेकिन जब जानकी नाथ बिगाड़ करे तो कौन सहाय करे नर तेरो। और जो भगवान के विमुख हैं उनका तो बिगाड़ होना ही होना है। फिर उम्मीद करो कि ये डॉक्टर बचा लेगा या ये ओझा या ये, तो सब मन को केवल सांत्वना देने वाली बात है। बात तो बनेगी तभी जब ये और आगे बढ़े भरत जी, तो इनको तो कहीं जाना नहीं,
कहीं भी जिधर चल पड़े उधर चल पड़े। तो चले जा रहे थे तो एक राजा जिसका नाम था रहुगण, वो जा रहा था कपिल मुनि से, जिनका के प्रसंग कल आया था, उनसे ज्ञान लेने का। ज्ञान लेने के लिए ज्ञान कौन सा? यही आत्म तत्व, यानी यही वेदांत का। यहां पर भी मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। ये शब्द जो है ना, ये वेदांत, ये सब्जेक्ट बहुत बहुत तत्व का है और यही तत्व है। बाकी हम जो कर रहे हैं वो सब तो असार है। सार वो ही है, लेकिन इसकी जो पहले की जो भूमिका होती है वो भूमिका बहुत जरूरी है और वो हम ग्रस्त को उसमें बना नहीं पाते। मैं कहना क्या चाहता हूं, आपका ध्यान कहां खींचना चाहता हूं कि ये ज्ञान लेने जा रहा है किनके पास? कपिल मुनि के पास। कपिल मुनि भगवान के अवतार हैं कि नहीं है? कपिल मुनि के पास ज्ञान लेने जा रहा है, लेकिन इसकी अपनी भूमिका देखो। आप जब कोई सब्जी बनाने जाती हैं तो उससे पहले की भूमिका होती है कि नहीं होती? भाई सब्जी को साफ करना है, काटना है, पीटना है, नमक भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब भूमिका ही तो है। इसके बाद में जब परोसी जाती है और मुंह में जाती है तब मालूम पड़ता है कि हाँ आनंद आ गया। तो उससे पहले अगर ये सब नहीं करो तो डायरेक्ट आनंद आ जाएगा? नहीं आएगा। वो तो फिर वो भैया लोग बैठे ही हुए हैं लेकर के सब्जियां, फिर तो क्यों नहीं आनंद आ रहा है? इसका मतलब है कि पहले की भूमिका है भी। पुस्तक लिखते समय राइटर जब पुस्तक लिखता है तो पहले भूमिका लिखता है, उसी तरह ये भूमिका है। और इसने भूमिका तैयार की नहीं है रघुवर ने, और ये चल पड़ा कि भगवान कपिल का राजा है तो उसको कौन रोकेगा, उसको कौन सलाह देगा? चल पड़ा वो कपिल भगवान के पास। और उसको संयोग से जब 4 कहार लगते हैं रथ उसकी पालकी में, तो एक कहार संयोग से बीमार हो गया और उसने कहा कि कोई दूसरे आदमी का इंतजाम करो जो कहार हो। अब उसके सैनिक ढूंढने गए तो भाई इधर उधर घूमे और संयोग से ये भरत जी जो है उनको घूमते मिल गए। और भरत जी तो अट्टे कट्टे थे ही, और उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। बोल कहाँ? बोला हमारा एक कहार बीमार हो गया है, हम तुम्हें पैसे देंगे, पैसे नहीं दोगे, पैसे नहीं लोगे तो भी चलना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। फिर सुन लो, जो राजा कल तक चक्रवर्ती सम्राट था, हमने बताया था ना, भरत जी के नाम पर इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष, वो राजा आज एक दूसरे राजा की पाल की बिठो रहा है। क्यों? ये युक्तियां हैं, ये वो हैं सूत्र जिनसे हमें जीवन जीने की शैली मिलती है, जिनसे हमको मरने की शैली मिलती है, जिसे अंत्येष्टि कहते हैं, वो ये हैं। उस राजा की स्थिति केवल ममता के कारण, मोह के कारण ये हो गई। इनने कहा कि भाई चलो मैं तो वैसे ही चलता हूं, उसमें मुझे जबरदस्ती मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ये गए और पालकी में जोड़ दिए। लेकिन आत्मवेत्ता हैं, परमहंस गति को प्राप्त संत हैं, इसलिए जब पालकी में जोड़ तो दिया लेकिन नीचे देख के चल रहे हैं। क्यों? पर नीचे चींटी, च्यांटे, कीड़े मकोड़े ये सब घूम रहे हैं।